मैं सर्वप्रथम 2011 में अपने मित्र के साथ दिल्ली गया था। तो उसने मुझे बोला कि चलो मुरली सुनने चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि फ्लूट बजता होगा। मैं बोला ठीक है चलते हैं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए तो हमने उनको पूछा कि यहाँ तो मुरली बज ही नहीं रही है। तो उन्होंने बताया कि ये जो बहनें सुनाती हैं वो बाबा के महावाक्य ही मुरली हैं। तो इस तरीके धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ और मैं ORC कई एक बार गया और जाता रहता हूँ। इसी बीच मेरा कटनी में प्रवास हुआ तो मेरी मुलाकात कटनी सिविल लाइन सेंटर की वरिष्ठ बहन लक्ष्मी जी से हुई। फिर मैंने 11 साल पहले का अपना संकल्प उनको बताया कि मुझे बाबा मिलन में जाना था मैं, लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका संकल्प जरूर पूर्ण होगा और उनके प्रयासों के कारण मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और साथ में उनसे मिलवाने का श्रेय हमारी रानी माता जी को है, जिनके कारण मैं उनसे मिल पाया और इस पवित्र भूमि पर आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हम जब वहाँ से चले तो सारी रात की जर्नी थी, बहुत टायर्ड हो गए थे। और साथ में जब हम अजमेर पहुँचे और वहाँ से और यहाँ तक का जो सफ़र था, हम लोगों का सीट क्लियर नहीं था। रिजर्वेशन तो था लेकिन सीट क्लियर नहीं था। तो हम लोग बैठ कर के आए, खड़े होकर के आए, थकान बहुत थी। जैसे ही हम इस परिसर के अंदर प्रवेश किए तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे अंदर जो टायर्डनेस थी, जो थकान थी, वो स्वतः ही दूर हो गई और एक आनंद का अनुभव हुआ। और ऐसा अनुभव शायद मेरे जीवन में पहली बार हुआ होगा कि थका हुआ था लेकिन थकान महसूस नहीं हुई। और फिर हम दिनचर्या में जुट गए। कल का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और मैं एक दिन पहले से ही बहुत उत्साहित था कि कल बाबा मिलन का शुभ अवसर हमें प्राप्त होगा। उसके लिए मैं पुनः लक्ष्मी दीदी का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके कारण मैं इस पवित्र भूमि पर आया। सुबह हुई, नींद तो अच्छे से आई नहीं थी क्योंकि एक अलग ही रोमांच और उत्साह था कि हमें बाबा से मिलना है। तैयार वैयार हुए, फिर कैसे भी करके 3-4 बजे तो हम 4:30-5 बजे परिसर में आए। और जैसे ही दादी के तन में बाबा का प्रवेश हुआ, एक अजीब सी शांति छा गई और मुझे पर्सनल मेरा जो अनुभव रहा, मुझे ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए। और दादी को देख करके मैंने देखा तो नहीं था प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन कल वीडियो को देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि दादी वीडियो में बैठे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रत्यक्ष हमारे आप सबके सामने दादी बैठे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर बाबा उनके तन में प्रवेश किए और उन्होंने अपने आशीर्वचन दिए और उन्होंने जो बोले, जो शब्द बोला कि हमें सबको संतुष्ट रहना है। तो जीवन में हर व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमारे हृदय की गति, हमारे मन की गति जो तीव्र होती है और न जाने कितनी शब्दों को एक साथ सोच जाती है, तो हमें हमारे हृदय में जो चलता रहता है, हमारे मन में जो चलता रहता है, उसको
खत्म करना है और संतुष्ट होना है। और कल का अनुभव तो हमने आप लोगों को बताया, और ये मेरे जीवन का सबसे विलक्षण क्षण था। इसको मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता और कभी भूलने भी नहीं दूंगा। और जब जब मुझे अवसर प्राप्त होगा तब तब मैं इस भूमि पर आता रहूंगा। और आप जैसे संतों के, आप भी एक संत ही हैं। हमने भगवा कपड़ा पहना है और आपने सफेद कपड़ा पहना है। संत आप भी हैं, संत हम भी हैं। और आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों के अंदर जो एक शांति को खोजने की ललक है, वो भी बहुत आनंददायी है और बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। तो मेरा 11 साल पहले लिया हुआ संकल्प, 11 साल पहले की प्रतिज्ञा 11 साल बाद पूर्ण हुई। उसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से लक्ष्मी बहन का और हमारी रानी माता जी का खूब ढेर सारा आभार, ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में आप सभी लोगों का भी मैं ढेर सारा अभिनंदन और ढेर सारा आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।